नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द जेजे ट्रेडर। आज अमेरिका ने से कुछ ऐसा इकोनॉमिक डेटा आया है जिन्होंने पूरे ग्लोबल मार्केट का मोड बदल दिया है। जीडीपी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेटर है। बिटकॉइन और इथेरियम ने तेज़ी दिखने को मिली। गोल्ड और सिल्वर भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका असर मंडे को निफ्टी पर भी दिखने को मिलेगा? आज का वीडियो हम इसी के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, इकोनॉमिक डेटा का ब्रेकडाउन है। ठीक है, जॉबलेस क्लेम का। तो मार्केट का एस्टिमेट जो था वो 2,27,000 के आसपास का था, लेकिन एक्चुअल डेटा आया है 2 लाख, आया है सिर्फ 2,15,000। देख लो, 2,27,000 का एस्टिमेट था, आया हुआ 2,15,000 के आसपास का। ठीक है, इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका का लेबर मार्केट अभी भी स्ट्रांग है, कंपनीज हायरिंग कर रही है और इकोनॉमिक में वीकनेस उतनी नहीं दिख रही जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, अब आते हैं जीडीपी का डेटा भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि जीडीपी मार्केट का उम्मीद जो था जीडीपी डेटा में, वो भी भाई हम देख लेते हैं एक बार। ये देखो दोस्तों, जीडीपी का देखेंगे ना हम लोग, मार्केट का उम्मीद था जीडीपी 1.6 के आसपास रहेगी, लेकिन एक्चुअल 1.6 के आसपास का तो रहेगा, लेकिन देख रहे हो यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल नंबर है 2.1 का। देखो दोस्तों, एक्चुअल 2.1 का आया हुआ है। ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सरप्राइज़ है सच में। 2.6 देख रहे हो, ये 2.6 का एक्सपेक्टेशन था दोस्तों जीडीपी डेटा का, और 2.1 का आया हुआ है Q1 का। अच्छी बात है। ठीक है, ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सरप्राइज था सच में यार। स्ट्रॉन्ग जीडीपी का मतलब है इकोनॉमिक एक्सपेक्टेड से बेटर परफॉर्म कर रही है, और इसी वजह से डेटा रिलीज होते ही मार्केट में एक्साइटमेंट देखने को मिली। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा क्या है, उसके बाद जो पीसीए डेटा था वो देखते हैं एक बार। जो पीसीए का डेटा है अब, या पीसीए यानी पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये फेडरल रिजर्व का फेवरेट इन्फ्लेशन इंडिकेटर माना जाता है। पीसीए डेटा 4.1 आया जो मार्केट एक्सपेक्टेशन के आसपास ही था। ठीक है, कोई ज़्यादा कुछ ये नहीं था, जो भी था एक्सपेक्टेशंस के आसपास था। पीसीए डेटा जो है देखो 4.1 दिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई बुरा है नहीं ऐसा कुछ। ठीक है, अच्छा ही आया हुआ है। लेकिन यहाँ 4.1 आया जो मार्केट एक्सपेक्टेशन के आसपास था। यहाँ पे एक जो है, एक ट्विस्ट है। जीडीपी स्ट्रांग है, जॉब्स स्ट्रांग है, और इन्फ्लेशन भी अभी कम्प्लीटली कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब फेडरल रिजर्व फ्यूचर में रेट कट्स को डिले कर सकते हैं। यही वजह है कि मार्केट में कन्फ्यूजन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके आसपास 4.1 का था, आसपास ही दिया। कोई कुछ देखो 3.2 का, 3.4 का था, उसके आसपास ही दिया, कुछ सीधा खास नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं आगे, बिटकॉइन और क्रिप्टो में तेज़ी क्यों आई है। ठीक है, ये देखो जो ये बिटकॉइन का जो एक है दोस्तों डेटा में स्क्रीनशॉट है। डेटा रिलीज के बाद बिटकॉइन और इथेरियम दोनों में बाइंग देखने को मिली। इन्वेस्टर ने स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को पॉजिटिव सिग्नल के रूप में लिया। बिटकॉइन ने फिर से मोमेंटम दिखाया और क्रिप्टो मार्केट में फ्रेश कॉन्फिडेंस नज़र आया। लेकिन एक बात याद रखिए, देख सकते हो यहाँ पे, ये जो है ना, ये यहाँ पे वो, ये यहाँ पे बाइंग, यहाँ से यहाँ तक बाई आएंगे। देखो अभी फिर से यहाँ पे वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एक बात है कि मार्केट का पहला रिएक्शन और फाइनल ट्रेड अलग चीज़ होती है। ठीक है, पहला रिएक्शन और फाइनल ट्रेड अलग चीज़ होता है। यूएस मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा कि स्मार्ट मनी किस साइड खड़ी है। ठीक है, अभी देखते हैं अभी क्या होता है। फिलहाल तो भाई मार्केट चल रहा है, यूएस मार्केट अभी, देखते हैं अभी क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, गोल्ड में भी आप देख सकते हो कि ये सिल्वर का है दोस्तों। गोल्ड का जो है, अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, नॉर्मली स्ट्रॉन्ग जीडीपी के बाद गोल्ड वीक होता है, लेकिन इस बार गोल्ड और सिल्वर दोनों में स्ट्रेंथ देखने को मिली। इसका मतलब इन्वेस्टर अभी भी इन्फ्लेशन और ग्लोबल अनसर्टनिटी में क्लियर लेकर कॉशंस है। ठीक है, मतलब थोड़ा डर का माहौल है। देख लो, गोल्ड जो है, सिंपल बात है, अगर जीडीपी अच्छा, मार्केट ऊपर जा रहा तो गोल्ड जो है वो नीचे आना चाहिए। लेकिन देख लो गोल्ड में भी, देख लो बाइंग कैसे आ रही है, इधर जा रहा, देख लो। ये हो सकता है ऐसा होगा, ऐसा निकल रहा है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, गोल्ड है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ये तो नीचे आना चाहिए, लेकिन ये भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है।
और ये ऐसा नहीं है कि खाली गोल्ड में, सिल्वर में भी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। इसका मतलब ये है ना, इन्वेस्टर अभी भी इन्फ्लेशन और ग्लोबल अनसर्टेनिटी को लेकर थोड़ा सा ये है, टेंशन में है। ठीक है, अभी वो ये तो गोल्ड हो गया। अभी अब देखोगे ना, सिल्वर भी हुई है। सिल्वर का भी दिखाता हूँ मैं आपको, देखो सिल्वर भी देखो ना, रैली दिया हुआ है, देख सकते हो। ये जो रैली यहाँ, ये 24 का तारीख का, यहाँ से रैली जा रही है, देख लो ऊपर की तरफ दिया हुआ है ना। ये सब तो चीज़ नीचे आना चाहिए, ऊपर जा रहा है। इसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर दोनों में सपोर्ट नज़र आया है। ठीक है, सेफ हेवन बाइंग की वजह से। ठीक है, अब निफ्टी पर इसका क्या असर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो निफ्टी में इसका असर क्या हो सकता है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन मार्केट और निफ्टी पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आज यूएस मार्केट पॉजिटिव क्लोज करता है और ग्लोबल सेंटीमेंट स्ट्रांग रहता है, तो मंडे को निफ्टी में पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। दोस्तों निफ्टी भी आप देखोगे ना, निफ्टी का क्लोजिंग देखो ना, ये जो ट्रेंड लाइन था ना, ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, इसके आसपास ही क्लोज किया है। और मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, 24,000 के ऊपर क्लोज किया है, 24,052 पे क्लोज किया है। ठीक है, इसका हाई था अब तक काफ़ी दिनों के बाद हाई बनाया है उसने, 24,250 का हाई। ठीक है, लेकिन ब्लाइंडली बुलिश होना भी गलती होगी। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर फोकस करना होगा। अगर मार्केट ब्रेकआउट जोन के ऊपर सस्टेन करता है तो बायस एक्टिव रहेंगे। ठीक है, ये जो है ना, ये जोन इंपॉर्टेंट जोन है, ये 24,251, 24,100 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करके निकलता है तो दोस्तों 24,300, 400, 500 तक भी मार्केट जा सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दोस्तों है, कोई कंफर्मेशन या कोई सा कुछ ये नहीं है। ठीक है, मैं कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, ना मैं कोई से भी एडवाइज़र हूँ। ठीक है, अगर प्रॉफिट बुकिंग में आती है तो शॉर्ट टर्म प्रेशर भी देखने को मिल सकता है, याद रखना चीज़ों को। ठीक है, अगर मार्केट ब्रेकआउट जोन के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक आ सकती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है 900, 23,800, 23,700, 23,600 तक भी आ सकती है। ठीक है, ये गैप जो मार्केट बढ़ सकता है। ठीक है, अगले हफ्ते के लिए। इसलिए मंडे को फर्स्ट 15 to 20 मिनट का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट 15 to 20 मिनट देखिए मार्केट किस तरफ रेंज बना रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों है ओवरऑल जो भी है ग्लोबल इम्पैक्ट का निफ्टी में हमारे इंडियन मार्केट में क्या असर हो सकता है, इसके लिए। अब फाइनल जो सर दोस्तों कंक्लूजन क्या है, वो ये फाइनल दोस्तों कंक्लूजन ओवरऑल कि आज का डेटा ने एक बात क्लियर कर दी है, अमेरिका की इकोनॉमी अभी भी एक्सपेक्टेड से स्ट्रांग है। जीडीपी पॉजिटिव है, जॉब मार्केट स्ट्रांग है, देखो जीडीपी पॉजिटिव है। देखो तो ये जीडीपी पॉजिटिव है, ये देखो ये जीडीपी का ग्रोथ 2.1 है, पीसीए वो 4.1 है, जो कि आसपास ही उसके ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है कुछ। ठीक है, ऐसा है। क्रिप्टो और गोल्ड दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मार्केट की असली डायरेक्शन जो है यूएस स्टॉक मार्केट ओपन क्लोज होने के बाद क्लियर होगी। आपको क्या लगता है, मंडे को निफ्टी बुलिश होगा या बेरिश, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ट्रेडिंग इज़ वेरी सिंपल बट हार्ड टू अंडरस्टैंड इट। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।